हेलो क्लास, मैं समीर महान आप लोग का स्वागत करता हूँ आज क्लास में। जैसे कि हम लोग क्या है पहले टेस्ट पढ़ लिए थे, इसी को एक बार क्या है आप लोग को फिर रिवाइज करा रहे हैं। देखिए सिंपल टेंस, यदि मान लो हमारा सिंपल है तो सिंपल में पहचान क्या होता है ता ते ती, ठीक है। यदि हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है रहा, रही, रहे। यदि हम लोग परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो परफेक्ट का पहचान क्या होता है चुका, चुके, चुकी, या अंत रहता है या छोटे की मात्रा रहता है, बड़ी की मात्रा या एक एड़ी की मात्रा रहता है, ठीक है। अब देखेंगे कि हम लोग का सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस से क्या है मतलब हमेशा हम वर्ब का पहले रूप का प्रयोग करेंगे। यदि हम लोग का कंटिन्यूअस है तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग एनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि हम लोग का क्या है परफेक्ट है तो हमेशा क्या है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिंपल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस है तो एनजी फॉर्म, परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल का पहचान क्या है ता ते ती, परफेक्ट के लिए चुका, चुके, चुकी, कंटिन्यूअस के लिए रहा, रहे, रही। ये है। यदि हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, यदि हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं तो सिंपल में क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब डू या डज। प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे मान लीजिए तो है, हूँ आएगा अंत में टेंस के लिए, ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ये रहेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे। मान लीजिए यदि हम लोग पास्ट पढ़ रहे हैं तो ता था, ती थी, ते थे, ये आएगा। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा डिड। यदि हम लोग फ्यूचर पढ़ते हैं तो होगा आता होगा, खाता होगा, पीता होगा, ता होगा, फिर आ जाएगा आपका फ्यूचर। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। मान लीजिए हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूअस का पहचान करना है आपका रहा, रही, रहे। यदि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा रहा है, रही हूँ, रहे हो। यदि हम लोग पास्ट में पढ़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा आपका वाज और वेयर। इसमें आपका पहचान क्या होगा रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। यदि हम लोग मान लीजिए फ्यूचर पढ़ रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल कंपल्सरी है, पहले ही बताया था आप लोग को, प्लस लग जाएगा आपका बी। इसमें क्या होगा आपका पहचान देंगे तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि हम लोग परफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, परफेक्ट पढ़ेंगे चुका, चुकी तो पहचान है आपका। मान लीजिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो चुका है, चुके हैं। यदि हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो चुका था, चुकी थी। यदि हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट तो चुका होगा, चुकी होगी, ये ठीक है। हमको बस ये याद रखना है यदि हम लोग का क्या है सिंपल है अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस है तो एनजी फॉर्म, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म। इसका हम लोग को बार बार क्या ध्यान देना है, इसीलिए हम लोग का क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, रहे थे। आप देखेंगे क्या हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस, क्लियर हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें हम सबसे पहले पहचानेंगे क्या हेल्पिंग वर्ब पता चल गया आपका वाज या वेयर लगेगा, ठीक है। पास्ट का क्या है सी मतलब क्या है कंटिन्यूअस, यहाँ पर बता दिए सी मतलब कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का पहचान रहा, रही, रहे, लास्ट टाइम था दिए है मतलब क्या है आपका पास्ट है तो रहे थे अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका वाज या वेयर, ठीक है। इसमें सबसे पहले पहचानेंगे क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा हम। फिर देखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है हमारा खेलना। ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है क्रिकेट। अदर वर्ड देखेंगे तो मैदान में, ठीक। अब देखिए ये हमारा सेंटेंस जो है आपका सकारात्मक है तो सकारात्मक के लिए हम लोग पहले का उपयोग करते हैं। पहले जैसे बताए थे सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बी। फिर देखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है वाज या वेयर, तो बी के साथ क्या लगता है वेयर, तो यहाँ पर लगा देंगे वेयर, बी वेयर। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है आपका प्ले, प्ले का क्या हो जाएगा आपका एनजी फॉर्म लगाएंगे तो प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। अब क्या देखेंगे ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है। फिर देखेंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है हमारा मैदान में, ठीक है, फिर जाएगा इन द ग्राउंड। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बन जाएगा वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम ने ताजमहल देख लिया है। अब देखेंगे या है, या है, यह तो आपको परफेक्ट को पहचान है दिया मतलब क्या है आपका प्रेजेंट है, अर्थात हमारा सेंटेंस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो परफेक्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखिए हैव या हैज। यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे तो हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब परफेक्ट जो है अर्थात क्या हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका राम, ठीक है। वर्ब क्या है, क्या कर रहे हैं राम, देखने का काम कर रहे हैं, हो जाएगा आपका वर्ब, ठीक है। क्या देख रहा है, ताजमहल, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्लियर। चलिए अब देखते हैं, व्यवस्थित करेंगे, ये भी हमारा वाक्य सकारात्मक है। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा राम। फिर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, क्योंकि राम आपका थर्ड पर्सन तो क्या लगाएंगे, हैज लगा देंगे, राम हैज हो जाएगा। फिर देखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है आपका देखना, सी, सी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे कि परफेक्ट है तो ये जाएगा आपका सी, राम हैज सीन। ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या होगा आपका ताजमहल, हो जाएगा द ताज महल, ठीक है। राम हैज सीन द ताजमहल, राम ने ताजमहल देख लिया है, क्लियर। इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला एग्जांपल देखते हैं। वह मुंबई में कहाँ रहता था। देखिए अब ये हमारा प्रश्न है, वह मुंबई में कहाँ रहता था। तो देखेंगे ये क्या है हमारा WH से स्टार्ट होने वाला प्रश्न है, ठीक है। WH कहाँ, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया WH वाला प्रश्न उत्पन्न करता है। फिर इसमें देखेंगे कौन सा टेंस है, तो था, अर्थात आपका क्या है पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो डिड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा ये सिंपल है। सिंपल के लिए किसका करते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें पहचानते हैं हम लोग सब्जेक्ट क्या है हमारा ये, वर्ब क्या है रहना, ऑब्जेक्ट क्या है मुंबई, क्लियर। अब बस इसको हमको क्या स्ट्रक्चर रखना है, क्योंकि W से स्टार्ट होता है तो हमारा चौथा वाला स्ट्रक्चर काम करेगा। सबसे पहले देखेंगे WH, तो WH कहाँ, कहाँ को क्या बोलेंगे हम लोग वेयर होगा। फिर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्योंकि पास्ट सिंपल है, सिंपल के लिए करते हैं डिड से करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा डिड, वेयर डिड। फिर देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, वह को क्या बोलेंगे ही। फिर लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है रहना, रहना को क्या बोलते हैं लिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इन मुंबई, हो जाएगा इन मुंबई, अंत में आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्लियर, वेयर डिड ही लिव इन मुंबई, वह मुंबई में कहाँ रहता था, क्लियर। चलिए अगले एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मयंक घर में खाना क्यों खा रहा है, ठीक है। देखिए ये मयंक घर में खाना क्यों खा रहा है, मयंक घर में खाना क्यों खा रहा है, तो ये भी हमारा क्या है WH से है। टेंस देखेंगे तो रहा है, रहा मतलब कंटिन्यूअस है, मतलब क्या है आपका प्रेजेंट, ये क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा ये जेमार लगाएंगे हम लोग, ठीक है। कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब का ING फॉर्म लगाएंगे। चलिए इसमें पहचानते हैं सब्जेक्ट क्या है आपका, देखेंगे हम लोग क्या है सब्जेक्ट हमारा मयंक, वर्ब क्या है, वर्ब क्या है आपका खाना, मेन वर्ब यही है खाना, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। फिर देखेंगे अदर वर्ड, कहाँ खा रहा है वो आपका घर में, ठीक है। ये क्या है WH बनाने वाला आपका प्रश्नवाचक, ठीक। अब देखेंगे स्ट्रक्चर में हमको रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पता चल गया। सबसे पहले देखेंगे WH, तो WH क्यों,
क्यों के लिए क्या लगेगा आपका वाई। ठीक है, अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो इज एमा, नाम क्या है आपका थर्ड पर्सन है मैन, इसलिए क्या लगेगा वहां पर इज, यहाँ पर इज, वाई इज। फिर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है आपका मयंक, मयंक लगा दिए। फिर देखेंगे मेन वर्ब क्या है खाना, मेन वर्ब का एंटी फॉर्म तो क्या हो जाएगा आपका ईटिंग। ठीक है, मयंक ईटिंग। ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या खा रहा है द फूड। फिर देखेंगे अदर वर्ड इन होम, इन होम, अंत रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क। वाई इज मयंक ईटिंग फूड इन होम, मयंक घर में खाना क्यों खा रहा है। क्लियर, तो ऐसे ही आप लोग क्या बनाना है देखेंगे, कल फिर इस अगले में आप लोग क्लियर करेंगे आप लोग को, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। थैंक यू।